हेलो कैंसर, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है कैंसर। ये रीडिंग हम कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, हाँ कैंसर, इस महीने आप लोगों की दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट से देखते हैं, कैप्रिकॉन की एनर्जी आई हुई है। सो मच कैप्रिकॉन, यू नो कैंसर। वैसे तो कैंसर आप लोगों की लाइफ में भी ढैया चल रही है, शनिदेव की ढैया चल रही है, तो मैं थोड़ा सा संभल के रहिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा, क्योंकि वो अभी आप लोगों की लाइफ में देंगे अपॉर्चुनिटी, बट उसके साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे। ओके, तो दिस इज़ योर कैप्रिकॉन एनर्जी है। मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉन। जून महीने में बहुत ज़्यादा गाइस भार है, हार्ड वर्किंग। कैप्रिकॉन साइन होती है हार्ड वर्किंग की। ओके, एफर्ट डालने की, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होता है, काम होता है। ओके, इस महीने आप बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रही है। ओके, घर के प्रति, ऑफिस के प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, जिम्मेदारी निभाने के प्रति। ओके, बहुत ज़्यादा भार हो सकता है, थोड़ा सा संभल के कीजिएगा। ओके, अपने एम्बिशन को पूरा करने के प्रति, ओके, अपने गोल तक पहुंचने के प्रति आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हुए दिखें, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हो आप इस महीने। एंड ऑल का कार्ड है, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ नॉलेज ले रहे हो। वैसे तो कैंसर आप लोग नॉलेजेबल, इंट्यूटिव आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, पर नॉलेज ले रहे हो, इनर नॉलेज या फिर आउटर नॉलेज ले रहे हो। ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी सिचुएशन को कि अपने गोल तक आप कैसे पहुँचो, तो उसके प्रति हार्ड वर्क भी कर रहे हो। वाओ कैंसर, नाउ इज़ द टाइम फॉर हार्ड वर्क। ओके, लेट्स गो डीपर। Where are you right now? See, वर्ल्ड का कार्ड आया है। आप अभी अपनी लाइफ के एक साइकिल कंप्लीशन के मोड पे हो। ओके, मे बी किसी की लाइफ में साइकिल कंप्लीशन हो गया होगा एंड फ्रेश स्टार्ट कर रहे होंगे। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। मे बी किसी की लाइफ में अभी तक साइकिल कंप्लीशन नहीं हुआ है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालें ताकि कंप्लीशन हो। टू मेजर आर्कनास रिवर्स है कैंसर। मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में कोई भी आप जस्टिस चाहते हो, लाइफ में लीगल मैटर हो, डिवोर्स केस हो, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी को लेके आपकी वाद विवाद चल रही है, अभी तक वो कंप्लीशन नहीं हुआ है। ओके, अभी तक वो चैप्टर कंप्लीशन नहीं हुआ है। या फिर आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हो, तो आप एफर्ट डाल रहे हो, राइट नो, आप एफर्ट डाल रहे हो, बट आपकी लाइफ में वो कंप्लीशन नहीं हो, इसीलिए आपको और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ताकि आपकी लाइफ में आप ये जो भी जस्टिस चाहते हो लव लाइफ में, अपनी लाइफ के प्रति, वो जस्टिस आपके प्रति आए और आप वो साइकिल कंप्लीशन करके फ्रेश तरीके से आप स्टार्ट कर सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं इम्बैलेंस भी हो रहे हैं, तो इम्बैलेंस नहीं होना है कैंसर। ओके, अपनी लाइफ के प्रति 2 and 3 है, इस अपग्रेड है, बट और ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। ओके, अपने गोल तक पहुंचने के लिए, मकसद तक पहुंचने के लिए। दैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। सी, आपकी ऑब्स्टिकल्स पार्ट है फ्रेश स्टार्ट। आपकी साइकिल अभी तक कंप्लीशन नहीं हुई है, द वर्ल्ड का कार्ड है। वन साइकिल कंप्लीशन नहीं हुआ है जो आप ये फ्रेश स्टार्ट कर सको, तो बैलेंस करके चलिए, एफर्ट डालिए, हार्डवर्क कीजिए, क्योंकि ये महीना पूरा आपका हार्डवर्क का है। बहुत ज़्यादा एफर्ट डालोगे तभी आपको, जैसे कि आप 10 रुपये का काम करोगे तब जाकर आपको 1 रुपये का काम, 1 रुपये मिलेगा, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो आपका ऑब्स्टिकल्स फ्रेश स्टार्ट है। राइज अप होना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, नॉलेज लेते हुए, लर्निंग करते हुए, ये फ्रेश स्टार्ट किसी भी हो सकता है, जॉब के प्रति या फिर घर के प्रति या फिर इन्वायरमेंट के प्रति, बट देयर द ऑब्स्टिकल फ्रेश स्टार्ट है, तो हार्डवर्क कीजिएगा गाइस, नॉलेज के साथ में। ओके, व्हाट्स द फाउंडेशन फॉर कैंसर। सी, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में दिस इज़ योर फाउंडेशन, फोकस है, चॉइसेस आई हुई है, डिसीजन लेना है अपनी इस फ्रेश स्टार्ट के प्रति कि कहाँ मैं फ्रेश स्टार्ट करूँ बोल के। यू हैव अ चॉइसेस, क्रॉस रोड पे हो, ये चॉइसेस किसी भी उसमें हो सकता है, तो डिसाइड कीजिए ताकि आप ये
फ्रेश स्टार्ट कर सको। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी? अगेन पास्ट में भी 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। पास्ट में भी आपको लोगों के लाइफ में चॉइसेस आई हैं, 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हैं फ्यूचर को सेट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। ओके, सोच रहे हो कि कौन सा मैं चूज़ करूं ताकि अपनी लाइफ में मैं आगे बढ़ूं। इसीलिए यहाँ पर आप पास्ट में भी आपने डिसाइड नहीं कर पाए थे, तो आपकी ये साइकिल कंप्लीशन नहीं हुई है, इम्बैलेंस ही रही है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। पास्ट में भी आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस थी, 2 सिचुएशन 2 सिनारियो था, बट आप डिसाइड नहीं कर पाए थे। व्हाट इज द क्राउनिंग पोजीशन? कैंसर, व्हाट इज द क्राउनिंग पोजीशन? व्हाट इज द क्राउनिंग पोजीशन फॉर कैंसर? सी क्राउनिंग पोजीशन में आपके माइंड में ये चल रहा है, जो भी पास के पर्सन है, सिचुएशन है, सिनारियो है, उसमें क्लैरिटी मिले, उसको देखने का नज़रिया दिखे, या फिर आपको सोल्यूशन दिखे, या पास के पर्सन के प्रति आपकी क्लैरिटी हो, या ट्रूथ सामने आए। ओके, या फिर पास्ट का जो भी मामला चल रहा है आपके माइंड में, तो उसमें आप क्लियर विजन हो। इसीलिए यहाँ पर ना आपका फोकस से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो पास्ट के मामलों के प्रति। तो गाइस, फ्रेश स्टार्ट से देखिए, अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिए ताकि आप ये पास्ट के जो भी क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन लेना चाहते हो, तो ले पाओ, फ्रेश स्टार्ट कर पाओ, अपनी सिचुएशन को अच्छी तरह से देख पाओ। ओके, क्लैरिटी के साथ में देख पाओ, विजन क्लियर हो सके पास्ट के मामलों को लेके। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी? व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी? व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी? सी 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। आने वाले दिनों में नॉट अ गुड, मे भी शायद हो सकता है कि जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कैंसर, आप लोगों की दहिया चालू हो गई है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग के कारण आप मेंटल स्ट्रेस ले सको, बिकॉज यू आर इमोशनल साइन। ओके, मेंटल बहुत ज़्यादा सोचते हो दिख रहे हो। आने वाले दिनों में आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहा है, पॉलिटिक्स खेल रहा है, या फिर आपको यूज़ कर रहा है। ओके, बट गाइस 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप क्लियर हो जाओगे, तो ज़्यादा मत सोचेगा आने वाले दिनों में। ओके, क्लैरिटी आ जाएगी। ये जो भी आपके अनक्लियर है सिचुएशन, ऑफिस के मामलों को लेके, घर के मामलों को लेके, या फिर कुछ भी आपके गोल है, डिज़ायर है उसके प्रति, डोंट फ्रस्ट्रेटेड। ओके, डोंट फ्रस्ट्रेटेड, ज़्यादा मत सोचिएगा। आने वाले दिनों में आपको हार्डवर्क करे तो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आप हार्डवर्क कर रहे हो यहाँ पर अपने गोल तक पहुँचने के लिए, मगर लोग आपको धोखा दे रहे हैं, इसलिए आप फ्रस्ट्रेटेड हो। कुछ भी हो सकता है। ओके, बट गाइस पेशेंट रखिएगा, क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैप्रिकॉर्न की है। कैप्रिकॉर्न साइन ऐसी होती है कि जब तक वो हार्डवर्क नहीं करते ना, तब तक उनको कुछ मिलता नहीं है, तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैंसर? व्हाट्स द हिडन पोजीशन? सी, जैसे मैंने पहले कहा, हिडन पोजीशन पे भी आपकी मेंटल स्ट्रेस आ रही है। अगेन सी 5 ऑफ सोर्स में क्वीन ऑफ सोर्स आया था, राइट? देयर इज अ क्लैरिटी है, कोई पर्सन भी है जो सपोर्टिव है, जेमिनी लिब्रा से एक्वेरियस, जो आपको इस सिचुएशन में हेल्प कर रहा है निकलने के लिए। ओके, एंड हिडन पोजीशन में भी 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आपको ऐसा लग सकता है कि मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, मैं कैसे अपने इस डार्क पीरियड से बाहर निकलूँ, बट अगेन कोई एयर साइन है जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा या निकालेगी। क्लियर हो जाओगे, तो ज़्यादा मत सोचिएगा कैंसर। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि थोड़ा पेशेंट रखिएगा इस महीने। ओके, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, तो टायर्ड ना हो जाओ, अपनी एनर्जी ड्रेन ना कर लो, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंड साइड में से ये बोलना चाहूँगी, हिडन पोजीशन में कोई आपको यूज़ ना करे, कोई आपको धोखा ना दे, कोई आपको फ्रेश स्टार्ट के प्रति इन्वेस्ट सोच समझ के कीजिएगा। ओके, नॉलेज लेके कीजिएगा। अगर मनी के लिए हो, अगर कहीं इन्वेस्ट करते हो, घर खरीदना चाहते हो, तो थोड़ा सा डीप जाइएगा, गहराई में जाके नॉलेज लेके प्रॉपर्टी को खरीदिएगा। अदरवाइज़ कोई आपको धोखा न दे दे। फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके बोल रही हूँ, आपके जो जमा पूंजी है कोई लेके ना चला जाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर डिसेप्शन का कार्ड भी है।
हो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइएगा, लॉजिकल होइएगा अपने पेपर वर्क के प्रति, अपने मनी के प्रति, ओके, क्योंकि यहाँ पर धोखे वाला कार्ड है तो संभाल के रहिएगा। What's the environment? What's the environment for Cancer? What's the environment? सी आपका एनवायरनमेंट जगलिंग चल रहा है कैंसर, घर, ऑफिस, मनी को इधर से उधर मैनेज करना है, 2% 2 सिनारियो, ओके, लाइफ को कैसे बैलेंस करें उसके प्रति जगलिंग चल रही है। दिस इज योर इन्वायरमेंट। बट नो मैटर व्हाट गाइस, अगर आपकी लाइफ में जगलिंग चल रही तो आप उस जगलिंग को खुद ही उसको दूर कर दोगे। सो डोंट वरी। टावर मूवमेंट हो रहा है, इस टावर में यूनिवर्स स्ट्राइक नहीं देते, आप स्ट्राइक दे रहे हो। इस डेक में अभी जो भी ये जगलिंग है ना वो आप खुद ही दूर कर रहे हो। इन्वायरमेंट में जगलिंग है, बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम हैं, ओके, बहुत सारे एफर्ट डाल रहे हो, बहुत सारा मेहनत कर रहे हो, बट आप उस मेहनत को कैसे सॉल्व आउट करना है, उस चीज़ को कैसे सॉल्व आउट करना है बोल के आप खुद ही दूर कर रहे हो, क्योंकि अच्छा है जगलिंग है, बट उसको उस जगलिंग को पीस में कैसे बदलना है, कैसे सोल्यूशन लाना है वो आप कर लोगे, ओके। वास्ता जैसे कि मनी प्रॉब्लम चल रही है, मनी को लेके जगलिंग हो रहा है, तो आप सोल्यूशन निकाल लोगे कि मनी कैसे मैनेज करना है बोल के इन्वायरमेंट में, ओके। व्हाट्स द होप्स एंड फेयर फॉर कैंसर? नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। होप्स एंड फेयर ये है कि गाइस मैं अपनी जो ये फ्रेश स्टार्ट पे एक्शन ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा, ओके, ट्रैवल कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। जो भी मेरी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है उस पर मैं फ्रस्ट्रेशन को काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मेरी लाइफ में पीस आएगी कि नहीं आएगी, ओके। या फिर मैं कुछ लोगों के लिए मैं ट्रैवल कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा इस फ्रेश स्टार्ट के प्रति। दिस इज़ योर होप्स एंड फियर। जो भी ये आपके ऐसी एंग्जाइटी चल रही है, फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, उस पर मैं एक्शन ले पाऊँगा कि नहीं ले पाऊँगा, उसको मैं ख़त्म कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये आप लोगों के लिए होप्स एंड फियर है, ओके। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर कैंसर? क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, ओके। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो है, हेल्प भी है, सपोर्ट भी है, ग्रोथ भी है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसीलिए आपको फोकस होना है आपके लिए जो ये ग्रोथ जो भी मायने रखता है, ओके। घर बनाना हो, मनी को मनी ग्रोथ करना हो, या फिर जॉब चाहिए, या फिर फैमिली ग्रोथ चाहिए, या फिर आप अपनी लाइफ में पीस लेके आना चाहते हैं, जो भी ये आप स्टेबिलिटी चाहते हो उसके लिए आप फोकस होइए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में ये ग्रोथ पा सको। थोड़ा टाइम है बट मे भी शायद कोई फोकस नहीं कर रहा है अपनी इस ग्रोथ के प्रति, ओके। तो फोकस होइए ग्रोथ, आपने जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो उसके प्रति। अगर जब तक फोकस नहीं होगे तब तक यूनिवर्स आपको नहीं देंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। तो मेहनत कीजिए ताकि यूनिवर्स आपको ये ग्रोथ दे। व्हाट्स द आउटकम? See guys, the outcome is judgment reversal. King of Swords का कार्ड है। Let's see why judgment reverse is there. Again lovers. Why judgment lovers reverse there? Why reverse? जजमेंट फर्स्ट कार्ड, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग डिसीजन ना ले पा रहे हो, ओके, अपनी लाइफ के प्रति, फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति, बिकॉज यहाँ पर रिवर्स है। आपकी लाइफ में सेकंड चांस मिल रहा है बट आप डिसीजन नहीं ले पा रहे ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर जजमेंट रिवर्स है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इम्बैलेंसिंग चल रहा है कनेक्शन के प्रति। ये कनेक्शन कोई भी हो सकता है, लव लाइफ, रिलेशनशिप, फ्रेंड, कलीग, कोई भी, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर आपकी लाइफ इम्बैलेंस हो रही है कनेक्शन के प्रति। तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, पॉज किए हुए, रुके हुए हो, अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपने सेकंड चांस के प्रति, ओके। वाई दिस कार्ड इज हियर? बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग
अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो। कुछ लोग चाहते हो कि उनकी लाइफ में, ये कार्ड शादी भी बताता, शादी के लिए उनके लिए सेकंड चांस आया हुआ है, बट कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे। घर बनाने के लिए उनके पास में सेकंड चांस मिला हुआ है, कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली फ्रेंड के साथ में कनेक्शन मजबूत करने के लिए आपको सेकंड चांस मिला है तो नहीं कर पा रहे हैं। गाइस डिसीजन लीजिए, बिकॉज स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे, चॉइसेस दे रहे, सेकंड चांस दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को स्टेबल बना सको। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे स्टेबल बनाओगे बोल के। ओके, सी यू हैव अ चॉइस फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, सेकंड चांस के प्रति। तो गाइस कीजिए, बिकॉज आपकी लाइफ में जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे कैंसर, ये 2-2.5 साल, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैंने जैसे पहले ही कहा, ओके, क्योंकि आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट है और ढैया चल रही है, तो जितना आप हार्डवर्क करोगे उतना आपको मिलेगा। और निराश मत होइएगा, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आप 10 रुपये का काम करोगे तो 1 रुपये का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एंड सी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर थ्रू योर स्पिरिचुअल। ओके, सी यूज योर इंट्यूशन गाइस, दिस इज़ फॉर मी इज़ द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो यूज योर इंट्यूशन, आपके पास में कैंसर नॉलेज है, इंट्यूटिव पावर है। ओके, कैंसर पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, उनके सोचने समझने की ताकत बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो गाइज यूज योर इंट्यूशन अपने इस सिचुएशन के प्रति, बिकॉज यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशन इनटू रियलिटी। सी दिस इज़ द फाइनल मैसेज गाइज। यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि कैंसर, आपके पास में इतनी नॉलेज है, इतनी समझ है, जो भी आप अपनी लाइफ में बनाना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो रियलिटी में कर सकते हो। तो कीजिए, ओके, बनाइए, डिसीजन लीजिए। आपकी लाइफ में चॉइसेस है, ऑप्शन है। मे बी शायद आप लोग देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आप लोग हार्ड वर्किंग से डर रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डर रहे हो। तो गाइस क्रिएट कीजिए, ओके, क्रिएट कीजिए। दिस वाज योर रीडिंग कैंसर। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।